जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम एक ऐसा वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो जो है आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो अंत तक देखना मस्ट बनता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आज जो है हम यूपीएससी 2025 की स्ट्रेटेजी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, हम आज क्या है, आज हम आईएएस एग्जाम्स के जो है वो 8 मंथ हम प्लान कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि यदि हम आज भी तैयारी करें तो हमारा जो एग्जाम्स है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्ट्रेटेजी को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम वन बाय वन हर एक चीज को एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि कई सारे जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करने चले जाते हैं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे पहले। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पहली स्टेप तो हमारी प्रीलिम्स है। तो यहाँ पर मैं एक बिगनर्स को एक एडवाइस, सलाह जरूर दूंगा कि आप लोग जो है वो प्रीलिम्स की या किसी भी सिविल सर्विस की यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कृपया करके प्रीलिम्स की तैयारी मत करिए। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है प्रीलिम्स की तैयारी करते करते क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाता है किसी भी एग्जाम्स का। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी ना करते हुए आपको मेंस की तैयारी करना है। ठीक है, यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से यदि आपने मेंस की तैयारी कर ली है तो इस बात की तो श्योरिटी है कि आपका कम से कम प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, और यदि आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आपको मेंस भी निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहां पर हम गलती क्या कर देते हैं, हम यहां पर प्रीलिम्स की तैयारी करने चले जाते हैं। तो प्रीलिम्स तो चलो मान लिया हमने, चलो निकल गया, फिर मेंस में हम रुक जाते हैं। तो ये गलती हम ना दोहराएं, हम जो है मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा। तो आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग प्रीलिम्स की जगह मेंस की तैयारी करें और खास फोकस आप जो है एनसीईआरटी नोट्स और खास करके आंसर राइटिंग पे आप जरूर ध्यान दें, अपने वोकेब को बढ़ाएं धीरे धीरे। तो इस प्रकार से एग्जाम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, किसी भी एग्जाम्स को आराम से निकाला जा सकता है। बस एक क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए और एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसी स्ट्रेटेजी को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो है हमारा, इसको मैंने आपको 4 पार्ट्स में इसके डिवाइड करें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 8 मंथ्स प्लान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसे हम बोल देते हैं पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड लास्ट जो होता है हमारा पार्ट, वो होता है फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, इस एग्जाम्स को निकालने के लिए कम से कम कितने घंटे हमें रोज पढ़ना है, तो इसके निकालने के लिए कम से कम मैं कहूंगा कि आप लोग 10 से 12 हॉर्स, ठीक है, घंटे आप लोग पढ़ाई करें, जरूर मस्ट है ये। हाँ, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं तो कोई इसमें इशू नहीं, बट लेकिन अगर आप 10 से 12 घंटे करते हैं तो सफिशिएंट टाइम है। इस टाइमिंग में आप लोग आराम से जो है पेपर आपका निकाला जा सकता है, बट स्ट्रेटेजी आपकी राइट होनी चाहिए। तो 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट पार्ट्स में हम देखेंगे कोर सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे मेन सब्जेक्ट, क्या देखेंगे, मेंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, मेन सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट्स के तहत। थर्ड पार्ट्स में हम देखेंगे जो हमारे कोर, जो रिमेनिंग जो बच गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कोर रिमेनिंग
ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं जीएस कोर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट्स में। फोर पार्ट्स में हम देखेंगे जो कि हमारा रहेगा प्रीलिम्स। क्या रहेगा? प्रीलिम्स ओनली, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हम 8 मंथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप लोग चाहेंगे, कई सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं कि सर जो है आप यूपीएससी 2025 की स्ट्रेटेजी तो डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप 2026 की भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करें। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं 2026 की भी स्टडी डिस्कस करूं, तो आप लोग इसमें कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए मैंने क्या करा है, अभी इसको हमने ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट हमने बोला है कोर सब्जेक्ट, या जिसे हम बोल रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स को हमने मेन सब्जेक्ट्स में डिस्कस कर रहा है। थर्ड पार्ट में जो है हम जीएस के जो कोर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट हमारा बचेगा प्रीलिम्स में ओनली, कि आखिरकार में प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो फर्स्ट हमने पार्ट देखा जिसे हम बोल रहे हैं कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट आपके क्या क्या हो जाएंगे? जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो कोर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जैसे हिस्ट्री, ठीक है, सेकेंड पॉलिटी, थर्ड क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक, ठीक है, थर्ड इकोनॉमिक्स, फोर्थ क्या हो जाएगा? जियोग्राफी। ठीक है, प्लस हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो 5 चीज को जिनको हमें पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, उसको हमें क्या करना है? इसको हम कम से कम 4 मंथ्स हम देंगे। ठीक है ना, तो 4 मंथ्स आपको देने हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको डिस्कस करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ हो सके तो इसकी जो एनसीईआरटी होती हैं, एनसीईआरटीज जो हैं उनको भी आप साथ में लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं टर्मोलॉजी की बहुत आवश्यकता होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट की अलग अलग टर्मोलॉजी होती है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में या एनसीईआरटी के नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से अगर दी गई हो तो। ठीक है, और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो आप उनसे भी पढ़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको शेयर करना भी ना भूलें। तो फर्स्ट हमने देखा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और कम से कम 4 महीने में, तो नहीं कहता हूं, आप लोग रीड आउट करना ना भूलें। सेकेंड हम बात कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट की। मेन सब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एथिक्स। ठीक है, एथिक्स हो गया। ठीक, तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एथिक्स को बोलते हैं अरे ये तो मामूली सब्जेक्ट्स है, ये तो हमें आता है। ठीक है ना, यदि ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं आता है तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इस सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं, बोलते हैं कि यार ठीक हमें तो सब चीज़ आती है, ये तो हम कर लेंगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में। बट ये जो सब्जेक्ट हैं कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनमें मेंस में सिलेक्शंस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है? ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें हो सकता हो पेपर किसी दिन किसी का भी टफ आ गया या आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, तो आप वो जो नंबर्स हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इस सब्जेक्ट को भी आप लोग हल्के में ना लें, एथिक्स को, और एथिक्स की भी तैयारी आप वैसे ही करें जैसे आप कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, और आंसर राइटिंग जो है वो करना भी ना भूलें। तो इसमें क्या हो गया? एथिक्स। ठीक है, मेन सब्जेक्ट में। और सेकेंड इसमें आप देखेंगे जिसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम उसको कोरिलेटेड कर पाए। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को भी आप ना भूलें, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मेन सब्जेक्ट्स में हमें जो है इनको भी याद करते हुए या मैं बोलूँ राइटिंग करते हुए चले, और साथ ही साथ क्या करना है? इन सब के साथ मैं कहूँगा आपको फिर भी क्या करना है? प्लस रिवीजन करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्या नहीं करना छोड़ना है? रिवीजन। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आगे तो पढ़ लिया हमने, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने पढ़ लिया, बट नेक्स्ट टॉपिक जब जैसे हमने एथिक्स उठाया तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ देते हैं।
तो अब वो छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो माइंड से चीजें जो होंगी वो स्किप होना चालू हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा जो है वो पॉइंट आउट जो है वो रिवीजन पे भी रखें। पहले आप हो सकता हो 1 घंटे रिवीजन करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं उसको 2 घंटे, फिर 3 घंटे। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने रिवीजन नहीं करा है तो भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। तो इसलिए रिवीजन करना पर डे जो है वो आप बिल्कुल ना भूलें। भले ही आप 10 मिनट पढ़ें लेकिन बट उसका रिवीजन करना ना भूलें, ताकि आपको वो चीजें क्या रहेंगी, माइंड से स्किप नहीं हुआ करा करेंगी। थर्ड हम बात कर रहे हैं जीएस कोर मेन सब्जेक्ट्स की। ठीक है, जीएस कोर मेन सब्जेक्ट जैसे कि हम बात करें, देखिए इसको हमें कितने दिन देने हैं, इसको हमें 4 महीने देने हैं। इसको कम से कम 1 महीने 2 महीने हमें देना एथिक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को, और छोड़ना किसी को भी नहीं है। उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते रहना है आपको। थर्ड हम बात कर रहे हैं जीएस कोर इसमें। तो जीएस कोर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में क्या आ जाएंगे, जीएस कोर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में जैसे कि हम बात करें साइंस की, इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट, और सेकंड हो जाएगा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इनको भी हमें पढ़ना है। तो इनको पढ़ने में हमें आपको कितने दिन लगेंगे, इनको पढ़ने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए। इतनी गहराई में डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इनको आप कम से कम 15-20 दिन में जो है वो आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है ना, साइंस और इन्वायरमेंट को, ये इतने बड़े टॉपिक भी नहीं है। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को आप पढ़ने के लिए कब पढ़ें आप, इस सब्जेक्ट को मैं कहूँगा कि आप फेब में या मार्च में इस सब्जेक्ट को आप लोग उठाएं। तो 15 से 20 दिन में ये जो है आपका जो रहेगा सब्जेक्ट्स दोनों तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि रिवीजन करना, ठीक है, रिवीजन करना आप ना भूलें। इसलिए बार बार मैं आपसे रिवीजन करना हूं। अब बचे हमारे पास लास्ट के 2 मंथ्स। कितने बचे हमारे पास लास्ट के 2 मंथ, ठीक है ना। लास्ट 2 मंथ्स की यदि हम बात करें तो लास्ट 2 मंथ्स में ओनली आपको किसकी तैयारी करना है, प्रीलिम्स की तैयारी करना, प्रीलिम्स पे जोर देना है। ठीक है ना, तो प्रीलिम्स की ही तैयारी करना है लास्ट के 2 मंथ्स में। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें सबसे चीज, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, को रिलेशंस कराएं, इसको आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितने भी ओल्ड पेपर हैं, जितने भी ओल्ड पेपर हैं और जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, उन सबको आपको लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपने इतना कर लिया है तो मैं आपको लिटरली लिख के दे रहा हूं कि आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेन आपको प्रीलिम्स में जोर किस पे देना, एक तो रिवीजन में जितना आपने पढ़ा, सेकंड चीज ओल्ड पेपर प्लस प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, किसी की भी आप प्रैक्टिस पेपर ले लें, और उस प्रैक्टिस पेपर को भी आप लगाना ना भूलें लास्ट के 2 मंथ। तो आप सारे जो हैं वो पेपर आप कर लेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोगों का ये पेपर रोकने से, या मैं कहता हूँ क्रैक करने से, इस एग्जाम्स को आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ आप जो है मेंस की भी तैयारी करते रहेंगे। तो आपको ये जो स्ट्रेटेजी है कैसी लगी, वीडियो में कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे को बोलेंगे तो मैं ऐसे इससे अच्छी स्ट्रेटेजी जो है आपको सी सेट्स की भी बताऊंगा, पेपर सेकंड की, कि आखिरकार कैसे आपको सी सेट क्वालिफाइड करना है। और साथ ही जो है आप 2026 की स्ट्रेटेजी भी मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।